शर्कराखंड खद्दानि घृतानि आहारं भक्ष्य भोज्य नैवेद्य प्रदेयताम् त्वदि वस्तु गोविंद तो मम समर्पयामि भूता प्रसिद्ध परमेश्वर त्वदि वस्तु गोविंद तो मम समर्पयामि भूता प्रसिद्ध परमेश्वर। लौकत नहीं है लगा रही तब चलो। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख रहे अवसर के साधन थे, किंतु उसके एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो उसी चिंता में लगा रहता और वो पुत्र पाने के लिए हर सोमवार भगवान चंद्रदेव जी की पूजा करता रहा। उस सोमवार का व्रत भगवान चंद्र जी की पूजा करता वह व्रत रखता था। साहूकार के भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और भक्ति भाव से पूजा किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही परिणाम भुगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका आनंद भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको इसे ऐसा दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति और शिवा पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिव, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। उसके बाद वो मर जाएगा, इसलिए मैं साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। वह उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई न कोई दुख हुआ। पूर्णतः शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई 10वें महीने में बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र को 12 वर्ष जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। संबंध में किसी को भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ एक ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में करते दान देते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक कन्या राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक से खाना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको सारा धन देंगे, बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि विवाह का काम बड़ी प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो से कहना है मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमार की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसे तुम्हें भेजा जाएगा वो एक से कहना है मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी जी ने इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी जी के पिता ने जब ये सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया था। अपना त्रिसमय मामा भाग्य एक दादी में व्यक्त करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा।
लड़के के मामा ने जब ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग हुआ शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के को मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तब तक अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव शंकर पार्वती जी श्री धाम चलेगा। शिक्षा दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर पार्वती जी श्री धाम चलेगा। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की ससुर यानी वहाँ के राजा ने दोनों ने यज्ञ शुरू कर दिया। जब वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उधर उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो उस लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तो पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार और अपनी पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर देखा उसके बहन और भानोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह परख कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीव लौटाया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे तथा नहीं तो छत से कूदकर अपनी प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतरा तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार का व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक कथा सुनता है, पढ़ता, सारे कर दूर होते हैं, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बजरंगबली। हर हर महादेव।